नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी फर्स्ट न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ कार्तिकेय। अभी हम लोग रीवा जिला सत्र न्यायालय में मौजूद हैं और आज यहां पे अधिवक्ता संघ का चुनाव होने वाला है। चूँकि यहां करीबन दर्जनों लोग अध्यक्ष पद के लिए खड़े हुए हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ अधिवक्ताओं का हुजूम लगा हुआ है। यहाँ वर्चस्व की लड़ाई है और जो प्रत्याशी हैं वो ज़ोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? प्रीति सोंधिया एडवोकेट। प्रत्याशी हैं आप? जी जी। किस पद से? पद में लड़े हैं सर। किस पद से? कार्यकारिणी पद में। कार्यकारिणी पद में। क्या लग रहा है आपको? लग रहा है कि हम तो चाहते हैं सब लोग जीते, कोई भी जीते। अब काम हमारा अच्छा होना चाहिए, हम नहीं चाहते कि मैं ही जीतूं। सर काम मतलब पहली प्रत्याशी हमको ये मिली है जिनका कहना है कि कोई भी जीते काम होना चाहिए। मतलब ये एक नहीं लड़ रही हूँ, मैं सबके लिए लड़ रही हूँ। हम ये भी चाहेंगे कि हम अगर ना ही पद में आएंगे फिर भी हम काम करेंगे अपने, क्योंकि हमारा ये घर जैसे ही है, जरूर हमारा घर नहीं है चाहिए। और इनका कहना है कि जीते कोई भी काम होना चाहिए। ये एक ईमानदार जो प्रत्याशी होते हैं उनका ही ये कहना होता है कि जीते कोई भी काम होना चाहिए सर। ताकि हमारे अधिवक्ता साथी बहुत परेशान है, बहुत यहाँ से जो हमारी कोर्ट चली गई नवीन न्यायालय में गई है, हम लोग बहुत उस चीज़ से पीड़ित हैं। कुछ चीज़ समस्या क्या समस्या है वहाँ, जैसे ये टॉयलेट वगैरह वो साफ़ सुथरा नहीं रहता था, पानी की व्यवस्था नहीं थी। अब बहुत हुआ कि हमारे जो सीनियर सर थे कुछ लोग कुछ दिमाग में शायद गया तो उनका पानी व्यवस्था भी गई, पर फिर भी तड़प रहे हैं। वो उन्होंने लगवाया भी आर ओ वाटर वगैरह कुछ लगवाया भी, उसमें भी है तो अधूरा 3 बजे तक होते होते पानी ख़त्म हो जाता है, तो उसमें हम लोग बहुत परेशान होते हैं। केन लगवाया जाता है जो कि लगता है 100 से ऊपर जाते होंगे, फिर भी ख़त्म हो जाता है। हम लोग जब पहुँचते हैं तो मतलब ख़त्म हो जाता है। अब बताइए हम लोग क्या करें? हम चाहते हैं कि 24 घंटे चले ना, क्योंकि हमारे जो पक्षकार आते हैं वो भी प्यासे भूखे प्यासे दूर दूर से आते हैं और हम लोग तो है ख़त्म होते ही रहते हैं। तो ये जीत जाने बाद हम सोचेंगे कि ये हम अपनी बात अपने अधिवक्ता साथियों के साथ ऊपर तक पहुँचाए, अगर हो सके सुन लेंगे तो अच्छी बात है। अगर नहीं जीतते फिर भी अपना पद का ना जो जीते वही काम करे। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या नाम है मैम आपका? प्रवीण तिवारी। आप भी प्रत्याशी हैं? नहीं, मैं वोटर हूँ। क्या लग रहा है आपको इस बार? लग रहा है कि सही व्यक्ति जीतेगा, जो भी सही होगा वही जीतेगा। सही व्यक्ति जीतेगा। और चुनावी सब यहाँ माहौल सब ठीक चल रहा है? सब शांतिपूर्ण, सब दोस्ताना है यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं की लड़ाई। ने सर से अंदर बात किया, उनका कहना है कि हम लोग परिवार हैं एक और सब परिवार है। बस यहाँ पे काम के दायित्व दिया जाएगा कि ये व्यक्ति काम करेगा, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। पद नहीं है, दायित्व है। लेकिन दायित्व का निर्वहन अच्छे से तो होना चाहिए। होना चाहिए, बस अधिवक्ताओं का कल्याण होना चाहिए, अधिवक्ताओं का हित होना चाहिए। जो भी जाएगा उसके साथ सब रहेंगे और सब मिल करके इस अधिवक्ता समाज को आगे बढ़ाने के लिए, इनकी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए हम काम करेंगे सब लोग। क्योंकि हमने बाहर अभी बहुत लोगों से बात किया, उनके अंदर काफ़ी रोष था कि बहुत समस्याओं का सामना हमको करना पड़ता है। तो अगर दायित्वों का निर्वहन अच्छे से होता तो क्या इनको इन समस्याओं सब एक होकर के जब खड़े होंगे, जब पूरा अधिवक्ता समाज एक होकर के खड़ा होगा तभी हमारी समस्याओं का निराकरण हो सकता है। तो ये चुनाव अलग बात है कि हम अभी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम एक यूनिट के रूप में काम करेंगे और समस्याओं का निराकरण करेंगे हम। और जब पूरी तक कहते हैं कि ये 5 उंगलियां जब मिल जाती हैं तो मुट्ठी बन जाती है, तो ये 5 उंगलियां मिल करके काम करेंगे और मुट्ठी बन करके काम। बहुत खुश लग रही हैं आप लोग। हम लोग खुश लग रहे हैं। हम चाहते हैं हमारे अच्छे व्यक्ति का, सही व्यक्ति का चयन अच्छी तरह होना चाहिए, ताकि बहुत जो हमारे अधिवक्ता साथी परेशान हैं उन परेशानी से मुक्त हो जाएं बस। तो जैसा कि आपको पता है कि इस बार चुनाव में महिला आरक्षण को भी खासा ध्यान रखा गया है और हमारे साथ महिला अधिवक्ताएं भी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? अनुराधा सोनी। क्या लग रहा है आपको इस बार महिलाओं की क्या स्थिति होगी? महिला अधिवक्ता बहुत अच्छी स्थिति होगी सर। आरक्षण का लाभ अच्छा है। क्या कहना चाहती है, इस बार बदलाव होगा? होना तो चाहिए। आपको क्या लग रहा है? इस बार बदलाव होना चाहिए और महिलाओं को आना चाहिए आगे। तो लोगों से बात किया हमने, अधिवक्ताओं से, उनका कहना था कि लोगों में काफ़ी रोष है पिछली कार्यकारिणी को लेकर और इस बार बदलाव होना चाहिए, क्योंकि पिछले बार काफ़ी चीज़ें गलत हो गई, न्यायालय वहाँ चला गया। अभी इस बार थोड़ा तो बदलाव होना चाहिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त हम लोग उसी भवन में मौजूद हैं और हमारे साथ लोग और भी लोग मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? राजेंद्र पांडे। क्या माहौल लग रहा है आपको? माहौल अब आप देखिए, आपको कैसा लगता है? हमको तो सब अच्छा लगता है। कौन जीतेगा इस बार? ये मतदाताओं से पूछिए कौन जीतेगा। अब हम क्या बताएंगे? जिनने वोट दिया वो बताएंगे। इस बार हम देख रहे हैं कि काफ़ी लोगों में उत्साह है, अधिवक्ताओं में उत्साह है और हमने जब बात किया तो लोगों का ये कहना है कि सुबह से ही जो अधिवक्ता हैं वो लगातार काफ़ी उत्साह से वोट दे रहे हैं
अरे परिवार का चुनाव भैया, ये कोई विधानसभा लोकसभा थोड़ा है। परिवार का त्यौहार है, त्यौहार मनाया जा रहा है और त्यौहार तो हमेशा उत्साह से मनता है, वही हो रहा है। क्या नाम है आपका? मैं केपी तिवारी अध्यक्ष के लिए उम्मीदवार हूँ और ये अपना पारिवारिक चुनाव है जिसमें हमारे सभी अधिवक्ता साथी वोट भी डालते हैं, वही निर्वाचन अधिकारी रहते हैं, वही गिनती करते हैं, वही कापी जांचते हैं और रिजल्ट निकालते हैं और जीतेगा वही जो अधिवक्ता के हित में काम करेगा। शारदा सिंह एडवोकेट, प्रत्याशी हैं सर? प्रत्याशी उपाध्यक्ष पद हेतु हूँ और यही रीवा में 30 वर्ष प्रैक्टिस कर रहा हूँ। लेकिन इस बार का जो चुनाव है तो कोर्ट स्थानांतरण के बाद अधिवक्ताओं में एक जो अंतरात्मा में जो रोष है तो ये है कि चुनाव जब कोर्ट ही ट्रांसफ़र हुई हम लोगों की नवीन भवन में, तो चुनाव भी वही होना चाहिए था। मैं ध्रुव नारायण शुक्ला अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ और इस बार जो है जिला अधिवक्ता संघ चुनाव में वर्चस्व की लड़ाई इसलिए हो गई है क्योंकि जो पूर्व कार्यकारिणी थी और अध्यक्ष थे उनके द्वारा अधिवक्ताओं का मान सम्मान सब कुछ ताक पर रख दिया गया और सारे अधिवक्ता जो है दुर्गति के शिकार हो गए, धूप में बैठ रहे हैं, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है और सभी जो है क्या कहते हैं वोट डालना चाहते हैं, पुरानी कार्यकारिणी को सिरे से खारिज करके यहाँ से हटाना चाहते हैं। क्या नाम है मैम आपका? सुमिता सिंह गहरवार, स्टेट बार काउंसिल की कैंडिडेट हूँ जी। क्या लग रहा है आपको इस बार? देखिए इस बार बदलाव ज़रूरी है, हर जगह बदलाव होना चाहिए, परिवर्तन ज़रूरी है और हम अपडेट हो रहे हैं तो हर चीज़ों में अपडेशन होना चाहिए। और जहाँ तक अधिवक्ताओं की सुरक्षा का सवाल है तो जिस तरीके से होना चाहिए अभी उन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो जैसे कुछ बताएंगे आप? जैसे कि अब नई बिल्डिंग बन गई है, वहाँ पे सुविधाओं की कमी है, असुविधा हो रही है, बैठने की भी सिटिंग अरेंजमेंट भी गड़बड़ है और महिलाएं अभी असुरक्षित हैं वहाँ पे, प्रॉपर तौर पे साफ़ सफाई का ध्यान नहीं दिया जा रहा है और गाड़ी खड़ी करने के लिए भी मतलब मुख्य बात यह है कि बिल्डिंग खड़ी कर दी गई है और जो उसके अंदर लड़ेंगे उनको बैठने की व्यवस्था ही नहीं। बात है, सबसे बड़ी बात है कि अधिवक्ताओं के लिए प्रोटेक्शन एक्ट, क्योंकि हर अधिवक्ताओं की मांग है कि प्रोटेक्शन एक्ट, आजकल हम देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं कि आए दिन अधिवक्ताओं की सरेआम हत्या हो रही है, तो उसके लिए प्रोटेक्शन एक्ट जल्द से जल्द लागू होना चाहिए जिससे हम सिक्योर हों और अधिवक्ताओं के साथ साथ उनके परिवार का भी इंश्योरेंस होना चाहिए कि जैसे उनकी फैमिली है, बीवी हैं, बच्चे हैं, तो उनके साथ उनको भी रिकवर मिलना चाहिए जी। हाँ, तो जैसे कि आप सुन रहे थे कि हमने लोगों से बहुत बात किया और कंक्लूज़न यही निकला कि बदलाव ज़रूरी है, बदलाव नियम है। अब ये रिज़ल्ट आने के बाद पता चलेगा कि होता क्या है। और आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि यहाँ सभी अधिवक्तागण हैं, शाम का माहौल है और काफ़ी उत्साह से यहाँ वोटिंग हो रही है। अब रिज़ल्ट आने के बाद पता चलेगा कि कौन जीतता है, कौन हारता है। और ऐसा ही तमाम खबरों के साथ बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन अमरीश के साथ मैं कार्तिकेय, टीवी फर्स्ट।